बढ़ती उम्र में कुछ भूलना स्वाभाविक है। अरे, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। यह वाक्य हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी बुजुर्ग के मुंह से जरूर सुना होगा या खुद कहा भी होगा। कभी कभी किसी का नाम याद नहीं आता तो कभी कोई जरूरी बात जो अभी अभी सोच रही थी या सोच रही था वह मस्तिष्क में निकल जाती है। कई बार हम चेहरा तो पहचान लेते हैं लेकिन उसका नाम जबान पर नहीं आता। यह सब बहुत बढ़ती उम्र के साथ सामान्य रूप से होता है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि उम्र बढ़ने की एक सहज प्रक्रिया है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसे स्वीकार करते हुए समझदारी से निपटना जरूरी है। याददाश्त का कमजोर होना शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया। भगवान ने हमारे और मस्तिष्क हमारे शरीर और मस्तिष्क को एक सीमित जीवन चक्र के साथ बनाया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की कुछ ग्रंथियां और कोशिकाएं धीमी गति से काम करने लगती है। इसमें वे कोशिकाएं भी आती हैं जो याददाश्त से जुड़ी होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मस्तिष्क की क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं होती, वह केवल थोड़ी मंद हो जाती है। अगर हम मस्तिष्क की सही एक्सरसाइज करते रहे तो इस मंदता को दूर काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमारी जीवन शैली भी जिम्मेदार है। पुराने जमाने में हम बहुत कुछ याद रखते थे, जैसे रिश्तेदारों के पते, टेलीफोन नंबर, जन्मदिन, जरूरी कामों की तिथियां आदि। लेकिन आज की तकनीकी प्रधान जीवन शैली ने हमारे मस्तिष्क को आलसी बना दिया है। फोन की डायरेक्टरी, रिमाइंडर, वायर्स, नोट्स और गूगल की आदत ने हमें स्मरण शक्ति के अभाव से दूर कर दिया है। लिखने की आदत भी लगभग समाप्त हो गई है। पहले जब कुछ याद करना होता था तो उसे कई बार लिखना पड़ता था। स्कूल में कविता याद करने का सबसे आसान तरीका था 10 बार लिखो, 10 बार पढ़ो। इससे स्मृति गहरी होती थी। अब हम उसे मोबाइल में एक नोट के रूप में सहेज लेते हैं और कई बार तो दोबारा देखना भी भूल जाते हैं। मस्तिष्क को भी चाहिए नियमित व्यायाम। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखने के लिए भी नियमित अभ्यास जरूरी है। यह अभ्यास केवल पहेलियों हल करने या शतरंज खेलने तक सीमित नहीं है। कुछ आसान लेकिन नियमित आदतें आपकी याददाश्त को बेहतर बना सकती है। हर दिन अखबार पढ़ना, मुख्य समाचार को संक्षेप में मन में दोहराना, जो बातें करनी है उन्हें पहले मन क्रम से दोहराना, महत्वपूर्ण कार्यों की सूची डायरी में स्वयं लिखना, न कि केवल मोबाइल पर टाइप करना, किसी कहानी, फिल्म या यात्रा के बारे में याद कर दूसरों को सुनाना, यह स्मरण का अच्छा अध्याय है। नए शौक अपनाना, जैसे संगीत, वादन, पेंटिंग, भाषा सीखना, मस्तिष्क की नई चुनौतियां देता है। तकनीक
का उपयोग करें, लेकिन आत्मनिर्भरता पर भी बनाए रखें। आज कई लोग फोन या डायरी में जरूरी नोट्स रखने लगे हैं। यह कोई गलत आदत नहीं है, बल्कि यह एक समझदारी भरी आदत है। मेरे कुछ मित्र हर मीटिंग, हर फोन कॉल के बाद तुरंत अपनी पॉकेट डायरी में संक्षेप से यह बात लिख लेते हैं, जिससे उन्हें दोबारा याद करने में परेशानी न हो। यह याद उनके आत्मविश्वास को भी बनाए रखती है। डॉक्टरी सलाह जरूर। कुछ लोग याददाश्त की समस्या को लेकर डॉक्टर से संपर्क करते हैं और यदि ज़रूरत हो तो हल्की दवाई लेते हैं। यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई लोग बिना सोच विचार के सोशल मीडिया पर आए भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में आ जाते हैं। स्मृति बढ़ाने की जड़ी बूटी, 5 दिन में तेज दिमाग जैसे दावे अक्सर छलावा होते हैं और कई बार स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना, भूलना कोई अपराध नहीं है और न ही यह शर्म की बात है। यह एक सामान्य मानवीय अनुभव है। लेकिन यदि हम इसे बीमारी मानकर तनाव पाल लेंगे तो समस्या और बढ़ सकती है। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जब भी कोई बात याद न आए, गहरी सांस ले, 2 पल रुके और मन को शांति से टटोले। अक्सर जवाब अंदर ही मिल जाता है। बुढ़ापा एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अलग प्रकार की यात्रा है, जहां अनुभव की गहराई होती है, लेकिन स्मृति का प्रभाव थोड़ा मंद हो सकता है। यह स्वाभाविक है कि सभी आदतें, सक्रिय सोच और आत्म स्वीकृति से हम इस यात्रा को और भी समृद्ध बना सकते हैं। जीवन की गति चाहे धीमी हो, स्मृति की चमक बनी रह सकती है। बस उसे थामे रहने की एक सधी हुई कोशिश चाहिए। दोस्तों, बढ़ती उम्र में कुछ भूलना स्वाभाविक है। अगर दोस्तों जानकारी हमारी अच्छी लगती है, हमारी वीडियो से कुछ जानकारी आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए।